मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बताऊँ ताकि आपको समझे। कहीं यहाँ वहाँ इंग्लिश के वर्ड्स है, आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछिए। तो ये एक ब्रीफ आपको आइडिया देने के लिए है कि फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि काफ़ी आपके पेशेंट जो है ना एडमिट होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू होती है, तो आपको उसकी आइडिया होनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है। नाउ फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व्स, आप फिर देख सकते हैं, फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है एग्जामिन करने की कहाँ पे तकलीफ है। अलग अलग पेशेंट अलग अलग तकलीफ से आते हैं, जैसे पेन हो या रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट होती नहीं है बराबर से, तो इसको इवैल्यूएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के पहले। तो ये इवैल्यूएशन फिजियोथेरेपी में होता है। फिर रेस्टोरिंग द मूवमेंट, वो मूवमेंट आपको छूटी है, ये मूवमेंट है या फंक्शन है या एक्टिविटी है जिसमें तकलीफ है, वो वापस नॉर्मल पे लाने के लिए, यानी रेस्टोरिंग दैट फिजिकल फंक्शन। देन मेंटेनिंग, एक एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो, आपने एक्सरसाइजेस की, वो एक्टिविटी आ गई लेकिन उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तीनों चीज़ें फिजियोथेरेपी से आपको सिखाई जाती है। एंड इसी तरह से इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ है आप सब कर पा रहे हैं, बेटर कर पाने के लिए ही फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स एट ऑल दिस 4 levels. Now, who are physiotherapists? Physiotherapists exactly कौन है? Physiotherapists are healthcare professionals who have a detailed understanding of how the body works. फिजियोथेरेपी में जो फिजियोथेरेपी की जो स्टडी होती है, जो कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, और इसमें जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी बॉडी के पार्ट्स क्या है, कैसे है अंदर, वो पढ़ते हैं, वो एजुकेशन होता है। फंक्शन ऑफ द बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, वो एजुकेशन होता है। इसके डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग फिजियोथेरेपिस्ट को होने के कारण ट्रीटमेंट देना बेटर होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आर स्पेशली ट्रेन्ड टू असेस एंड इम्प्रूव मूवमेंट एंड फंक्शन। अगेन असेसमेंट का मतलब होता है टू टेस्ट कहाँ पे मूवमेंट होती है, किस तरह कहाँ पे मिस्टेक है जिसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज पेशेंट जब आता है दे विल कम ओनली विद द कंप्लेंट्स, जो एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम कहाँ लाई होती है वो पहले चेक करना पड़ता है, तो उसको असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद वही मूवमेंट एंड फंक्शन इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस और अलग अलग रेमेडीज जो है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट देता है। सेकेंड थिंग इज टू रिलीव पेन। पेन इज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी पर्सन फिजियोथेरेपी या डॉक्टर के पास जाता है। तो पेन रिलीफ के अलग अलग मोडालिटीज़ है फिजियोथेरेपी में जो यूज़ किए जाते हैं, वो वार्ड लेवल पे भी यूज़ होते हैं और ओपीडी लेवल पे भी यूज़ होते हैं। देन टू प्रोवाइड रेमेडी टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। आपकी कोई तकलीफ है जिसको एक टेम्पररी या फिर परमानेंट